जय हिंद विद्यार्थियों। हम लोग आज कक्षा 10 की सांख्यिकी पाठ जो गणित का 14 नंबर अध्याय है उसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे कि माध्य ज्ञात करना, किस तरह से हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना आपको सिखा दिया है। विद्यार्थियों, वहां से जाकर के प्रत्यक्ष विधि से किस तरह से माध्य ज्ञात किया जाता है उसको आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों, हम अब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से लघु विधि से हम माध्य ज्ञात करते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर जो कॉलम दिया गया है वर्ग अंतराल का दिया गया होगा और बारंबारता का दिया गया होगा। अब इसी वर्ग अंतराल की सहायता से हम मध्यमान निकाल लेते हैं। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर देखें, जो हमारे पास ये निम्न सीमा है और उच्च सीमा है। निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद उसका आधा कर लेते हैं। आधा करने के बाद ही हमें मध्य का मान प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, 10 में 20 जोड़िए 30 हो जाएगा, आधा 15 हो जाएगा। 20 में 30 जोड़िए 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा। 30 में 40 जोड़िए 70 हो जाएगा, 70 का आधा 35 हो जाएगा। 40 में 50 जोड़िए 90 हो जाएगा, 90 का आधा 45 हो जाएगा। जैसे ही आप मध्यमान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आप लघु विधि से ज्ञात करना चाहते हैं, तो लघु विधि से माध्य ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है विद्यार्थियों, उसको आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। उसका फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ से हमें विद्यार्थियों a प्राप्त करना है और सिग्मा एफ डी प्राप्त करना है, क्योंकि हमें f तो प्राप्त है, देखिए फ्रीक्वेंसी प्राप्त है, लेकिन हमें d नहीं प्राप्त है, a नहीं प्राप्त है। तो पहले विद्यार्थियों आप ध्यान दें किस तरह से हम a प्राप्त करेंगे। और a प्राप्त करने के लिए जो आपने यहाँ मध्यमान निकाल रखा है, उस मध्यमान का बीच वाला अंक लिया जाता है। जैसे विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 अंक है, तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, बीच वाला ले लीजिए, इसी को हम a कह देंगे। और इसको जिसे हमने a माना है, इसी में से इसी अंक को ले चल के हम सभी अंकों में घटा देते हैं। देखिए, हमने सारे अंकों में घटा देना है, तो यहाँ से इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे ही इनको घटाएंगे हमें डी प्राप्त हो जाएगा, विचलन हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा, और उसको हम डी वाला कॉलम बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, जैसे हम 25 में से 5 घटाएंगे तो हमें -20 प्राप्त होगा, क्योंकि बड़ी गिनती छोटी गिनती में से बड़ी गिनती घट रही है। तो जब छोटी गिनती में से बड़ी गिनती घटती है तो माइनस मिलते रहता है। उसी तरह से 15 में से 25 घटाएंगे तो -10 आ जाएगा। फिर 25 में से 25 घटाइएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 35 में से 25 घटाइएगा तो 10, क्योंकि अब बड़ी गिनती इसमें से घटने लगा, इसीलिए प्लस में लगाएंगे। 45 में से 25 यहाँ पर आ जाएगा 20। अब विद्यार्थी हमें डी मिल गया, तो अगला कॉलम जो हम बनाएंगे वो एफ डी का बनाएंगे। एफ डी कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लिख रहे हैं एफ और इंटू डी, यह के मतलब क्या हो जाएगा कि एफ वाली गिनती और डी वाली गिनती, इसका आपस में गुणा करते हुए हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो 2 का गुणा 20 में कराएंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा विद्यार्थियों। और 4 का गुणा 10 में कराएंगे तो यहाँ पर 10 चौक 40 हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों 10 का गुणा 0 में कराएंगे तो 10 शून्य 0 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा 10 में कराएंगे तो 10 8 80 हो जाएगा। फिर इसका गुणा 20 में कराएंगे तो फिर यहाँ 120 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों जो माइनस वाली गिनती है इनको जोड़ लीजिए, अलग लिख लीजिए, तो यहाँ पर -80 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 120 में 8 जोड़ेंगे, 10 8 80, यहाँ पर 80 हो जाएगा। 10 8 80, अब 20 छक्का 120, यानी यहाँ पर अब आ जाएगा तुम्हारे पास 200 आ जाएगा। अब 200 में से इसको घटा दीजिए, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो घट जाएगी, और घट जाएगी तो घटा दीजिए, तो यहाँ पर जो घटाने के बाद आएगा वो बचेगा आपको 120। अब उसी 120 को वहाँ रखेंगे, क्योंकि ये हमें एफ डी का मान प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे 25 मान रखा, तो यहाँ 25 लिख लीजिए। और एफ डी की वैल्यू हमारे पास 120 है, 120 लिख लीजिए। और सिग्मा एफ की सिग्मा हमने यहाँ पर पहले से ही कर रखा है, 4 2 6 16, 16 8 24, 24 36, यानी 30 यहाँ पर हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको जोड़ के। इस 0 से इस 0 काट दे, 3 चौक 12। अब इसको यहाँ पर ला के विद्यार्थियों रख दीजिए, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29। विद्यार्थियों 25 में यहाँ पे आप 4 जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा 29। तो विद्यार्थियों ये थी हमारी क्या, लघु विधि से माध्य ज्ञात करना। एक बार विद्यार्थियों फिर से रिपीट कर लीजिए। आपको यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया होगा,
बारंबारता दी गई होगी। वर्ग अंतराल से आप निकाल लेंगे मध्यमान। कैसे निकालेंगे? उच्च सीमा और निम्न सीमा। इस निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ लेते हैं और उसका आधा करते हुए चले जाते हैं। हमें जो मान प्राप्त होता है उसमें से मध्य वाले भाग को हम a मान लेंगे और जिसे हम a मानेंगे उसी संख्या से सब में माइनस कर देंगे और माइनस करेंगे तो हमें d प्राप्त हो जाएगा। अब इस d और f का गुणा करके माइनस वाली गिनतियों को अलग जोड़ेंगे, प्लस वाली गिनतियों को अलग जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद फिर इस माइनस और प्लस दोनों को घटा देंगे। जो हमें ये मान प्राप्त होगा यही हमारा FD होता है। हम यहाँ पे FD लिख लेंगे। सिग्मा F का मतलब होता है कि देखिए हमने इसको फ्रीक्वेंसी कर रखा, सिग्मा माने जोड़ होता है, इसका मतलब इसको हमने जोड़ लिया है। तो यहाँ पर हम रख लेंगे और इसको भी भाग दे देंगे। जितना भाग देने पर आएगा उसको 25 में ले जा करके हम जोड़ देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि लघु विधि से किस तरह से हम माध्य का मान प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा दूसरी विधि जो है पग विचलन विधि है। विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम फिर पग विचलन विधि का मान प्राप्त करना बताएंगे आपको। आइए विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं पग विचलन विधि से माध्य कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए देखें। हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे। पग विचलन विधि। तो विद्यार्थियों, जैसे आपने देखा कि लघु विधि, तो उसी में थोड़ा सा और एक कॉलम आगे बनाएंगे, बाकी सारे काम वैसे ही हैं। यदि आपके समझ में लघु विधि आ गई है तो पग विचलन विधि थोड़ा सा और उसमें करने के बाद एकदम आसान तरीके से वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही फार्मूला चलेगा पग विचलन विधि में। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का माध्य बराबर a प्लस सिग्मा FD बटे सिग्मा H। इसमें इतना H और जोड़ देते हैं। इसी H के लिए थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, सबसे पहले आप जानते हैं कि किस तरह से मध्यमान ज्ञात करा जाता है। तो मध्यमान ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, उसी तरीके से हम इसका मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे तो 10 में 0 जोड़ा जाएगा तो 10 हो जाएगा और उसी 10 का आधा कर दीजिए तो यहाँ 5 हो जाएगा। इसको 5 लिख लीजिए। फिर 20 में 10 जोड़िए 30 हो जाएगा। 30 का आधा 15 हो जाएगा। क्योंकि 10-10 का अंतराल चल रहा है इसीलिए इसमें 10-10 जोड़ते जाइए। बार बार आप जोड़ें फिर आधा करें, उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। इसका तरीका यही है कि एक अंक जोड़ करके आधा कर लीजिए, फिर आप देखें कि इसमें कितने का अंतराल चल रहा है, उसी अंतराल को यहाँ जोड़ते चले जाएँ। देखिए 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। इत्मीनान के लिए आप इसको जोड़ लीजिए। 50 में 40 जोड़े 90, 90 का आधा 45 होता है। इस तरह से हमने मध्यमान प्राप्त कर लिया। अब विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे ये क्या करना है कि हमें बीच का मध्य ज्ञात करना। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 में अगर 2 अंक उधर छोड़ दें 2 अंक इधर छोड़ दें तो बीच वाला यही होता है। इसको हम a प्राप्त कर देंगे क्योंकि a बीच का पद होता है। इस a को हम यहाँ पर घटा देंगे। 25 इसमें से घटा दीजिए। 25 यानी 25 जिसे आपने a माना है उसको हर जगह आप माइनस कर दीजिए। 25 माइनस हो जाएगा और जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ से आपको d का मान प्राप्त हो जाएगा। ये d का जो मान प्राप्त होगा, देखें विद्यार्थियों, 25 में से जब 5 घटाएंगे तो -20 आ जाएगा, फिर -10 आ जाएगा, फिर 25 में से 25 जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर 25 में से जब 5 घटेगा तो माइनस इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी छोटी गिनती में से आप बड़ी गिनती घटा रहे हैं। अब पग विचलन, यदि अभी हमें लघु विधि लगाना होता तो हम FD का गुणा कर देते यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पर भैया क्या लगाना है, हमें पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि के लिए हमें यहाँ पर D बटे अंतराल करके एक कॉलम और बना लेना है। D बटे अंतराल, तो D आपने यहाँ प्राप्त कर रखा है 20। अंतराल का मतलब 10-10 का अंतराल चल रहा है, उसी अंतराल से इसमें भाग दे दीजिए। जब इसमें भाग देंगे तो -10 का है तो 10 दूना 20, 2 आ जाएगा। इसमें 10 से भाग देंगे तो 10 1 के 10 आ जाएगा, 10 शून्य 0 हो जाएगा, 10 1 के 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब अगला कॉलम जो बनेगा, क्योंकि हमें सिग्मा FD करना है तो इसलिए हम यहाँ पे FD कर लेंगे। ये आ जाएगा। अब सिग्मा FD का मतलब है कि ये F है और ये D है। इसी 2 का 2 में गुणा करा दीजिए तो 2 दूना -4 हो जाएगा। 4 का गुणा इसमें कराएं, 4 1 के 4 हो जाएगा, 10 शून्य 0 हो जाएगा, 8 1 के 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो -8 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो ये 20 हो जाएगा। 20 में से 8 घटाइएगा तो 12 पाइएगा। अब ये 12 जो हमारा होने वाला है ये सिग्मा FD है। इसी का मान हम यहाँ प्राप्त कर देंगे।
ए का मान देखिए हमारे पास 25 है, हम यहाँ पर 25 लगा देंगे। सिग्मा एफ डी हमारे पास यहाँ 12 है। सिग्मा एफ हमने यहाँ पर पहले ही कर रखा है, इसका टोटल जो होगा वो 30 हो जाएगा। हम यहाँ पर 30 कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब इसका हाइट जो अंतराल है वो 10-10 का अंतराल चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर 10 का अंतराल कर लेंगे। काट देंगे 10 तिहाई 30, 3 से भाग देंगे, 3 1 के 3, 3 चौक 12, यानी 25 में जब 4 जोड़ेंगे तो ये विद्यार्थियों आ जाएगा 29। यही होता है हमारा पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि किस तरह से लघु विधि से हमने माध्य प्राप्त कर लिया है और किस तरह से हम विचलन विधि से माध्य प्राप्त कर लिए हैं। एक बार विद्यार्थियों फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको सवाल में यहाँ पर प्राप्त होगा वर्ग अंतराल और बारंबारता प्राप्त होगा। आप मध्यमान का मान प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा है, दोनों सीमाओं को हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद उसका आधा करते हैं। आधा करने के बाद जैसे ही हमें मध्यमान प्राप्त होगा तो उसके बीच वाले अंक को हम ए मान लेंगे और उसी ए को हम सभी में से घटाते हुए चले जाएंगे, हमें डी प्राप्त हो जाएगा। और डी प्राप्त होने के बाद हमें, क्योंकि पग विचलन विधि में ज्ञात करना है, तो इसलिए हम इस डी को, जो डी वाला मान प्राप्त हो, उसे अंतराल से भाग दे देंगे। अंतराल यहाँ पर देख लीजिएगा जितने जितने का अंतराल चल रहा है। जैसे यहाँ पर 10 का अंतराल चल रहा है तो 10 से, 5 का अंतराल चल रहा है तो 5 से हम भाग दे देते हैं। तो 20 को जब 10 से भाग देंगे तो 10 दूना 20, इसमें 10 से भाग देंगे, 10 1 के 10, 10 1 के 10, 10 दूना 20। अब जो हमें डी प्राप्त हुआ है उस डी का एफ से गुणा करते चले जाएंगे तो हमें यह मान प्राप्त हो जाएगा। 8 का 12 में इधर गुणा करेंगे, 8 1 के 8 और 12 6 दूनी 12। अब 4 में 4 जोड़िएगा तो -8 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। अब 20 में से 8 हटाइएगा तो 12 बचेगा, क्योंकि बड़ी गिनती 20 है इसीलिए यहाँ पर हम धन लेंगे। बड़ी गिनती माइनस होता तो हम माइनस का निशान लगा लेते। तो जो हमें ये प्राप्त हुआ, ये एफ डी प्राप्त हुआ, हम एफ डी की जगह पे उसको रख देंगे और सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी हमने एफ किया है, यहाँ पर जोड़ लिया, इसको 30 यहाँ रख लें। ए का मान आपको 25 है, हाइट का मतलब अंतराल है, अंतराल कितने का जा रहा है 10-10 का, वही 10 रख लें। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है कि 10 से जब 30 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा और 3 को 12 में काटेंगे तो 4 बार जाएगा। जो 4 आया उसको 25 में जोड़ दीजिए, आपका आंसर बड़ी आसानी से प्राप्त होता है। इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि हम लघु विधि से और पग विचलन विधि से किस तरह से हम माध्य का मान प्राप्त कर लेते हैं। जय हिंद विद्यार्थियों।